हेलो फ्रेंड्स, 19 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है वर्ल्ड कोर्ट स्टेज जाधव एग्जीक्यूशन। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन्होंने कुलभूषण जाधव जी, इंडियन नेवल ऑफिसर है, फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर, इनका जो डेथ सेंटेंस था, जो पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट ने ऑर्डर किया था और इंडिया को डिप्लोमेटिक एक्सेस, कॉन्सुलर एक्सेस भी नहीं दिया गया था, तो उस वजह से इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो यूएन ऑर्गन है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अप्रोच किया था। इसको वर्ल्ड कोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने अब ये डेथ सेंटेंस पे स्टे लगा दिया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एग्जीक्यूशन एक्शन नहीं लेगी जब तक ये केस फाइनल हियरिंग नहीं हो जाती। तो ये अभी ऑर्डर आया है, तो वो हियरिंग स्टार्ट हुई और ये स्टेटमेंट आया। तो ये हमने कहा है कि वियना कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसके ऑप्शनल प्रोटोकॉल का वायलेशन है कि पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया, तो ये कोर्ट ने इंडिया का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किया है और इसके ऊपर हियरिंग होगी। फिर अगला न्यूज आइटम है जीएसटी काउंसिल सेट्स रेट्स फॉर मोस्ट कमोडिटीज। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ड्यू थी, तो 2 डे मीटिंग है, 18 में, आज और कल भी मीटिंग ऐसे। तो यहाँ पे जो मतलब आज कल जो मीटिंग हुई उसका न्यूज आज है, तो आज की मीटिंग का हम कल में न्यूज में देखेंगे। तो इस मीटिंग में जो सारी कमोडिटीज है वो किस टैक्स स्लैब में बैठेगी वो फाइनलाइज की गई है। टैक्स स्लैब्स ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल ने फाइनलाइज कर दिए। जीएसटी काउंसिल हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर होते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली यहाँ पे चेयरमैन है। तो बेसिकली 4 रेट्स है, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये 4 स्लैब्स या 6 स्लैब्स भी कहा जाता है, क्योंकि एक कैटेगरी होगी जो एग्जेम्प्टेड होगी, जो जीएसटी टैक्सेशन के अंदर नहीं आएंगे, 0 रेटेड कमोडिटीज होगी, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा जीएसटी में। तो ये भी एक कैटेगरी आप समझ सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाला कि 4 रेट्स है कि 6 रेट्स है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसे फैक्चुअल नहीं आगे, पर आपको डिटेल सब पता होनी चाहिए कि कैसे है। तो ये है। और जो 4th कैटेगरी है 28% हाईएस्ट टैक्स स्लैब है, जो जीएसटी टैक्स रेट है, उनमें से थोड़ी कमोडिटीज है जिनके ऊपर 28% टैक्स के अलावा सेस भी लगेगा। तो ये सेस सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए इम्पोज कर रही है क्योंकि उनको कंपेंसेशन देना है। अगर जीएसटी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ये इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उनको लॉस भी हो सकता है। तो स्टेट्स को साथ में लाने के लिए कि जीएसटी को एक्सेप्ट किया जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये भी बिल पास किया है पार्लियामेंट में कि पहले 5 साल जीएसटी इंप्लीमेंट करने में जो भी स्टेट्स को लॉसेस हो गए, रेवेन्यू लॉसेस हो गए प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम से, अब नए टैक्सेशन में कोई लॉस हो रहा है अगर, तो उसको कंपेंसेट किया जाएगा। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए ये सेस इम्पोज किया गया। उसका फंडिंग कहाँ से आएगा कंपेंसेशन करने के लिए, तो ये सेस लाया गया है। तो ये है, तो ये ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड था वेगली। अब हर एक कैटेगरी में कौन सा कमोडिटी कौन सी कैटेगरी में जाएगा वो फाइनलाइज किया गया। तो वही है, मिल्क, सीरियल्स, अनपैकेज्ड अनब्रांडेड है, जैगरी, ये सब है एग्जेम्प्टेड है, 0 रेटेड है। शुगर, टी, कॉफी है, एडिबल ऑयल है, ये 5% कैटेगरी में जाते हैं। फिर कॉमन यूज के आइटम्स जो सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल एक्सेट्रा है, वो नेक्स्ट 18% की कैटेगरी में जाते हैं। इवन कैपिटल गुड्स 18% की कैटेगरी में है। कोल को 5% में डाला गया। प्रेजेंटली उसका टैक्सेशन रेट 11.7% है, तो अब ये कम भी हो जाएगा। तो काफी कमोडिटीज पे टैक्सेशन इंसिडेंस कम हो जाएगा, मतलब अब टैक्सेशन रेट कम होगा, पर गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा क्योंकि टैक्स कंप्लायंस इंश्योर किया जाएगा। क्योंकि जीएसटी जो है ये वैल्यू एडेड टैक्स है और पूरा ये लिंक्ड होता है, हर स्टेज पे जो एडिशन हो रहा है उस पर टैक्स होता है। तो अगर कोई भी अपने अकाउंट्स फर्ज करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए टैक्स कंप्लायंस इसमें इंक्रीज होगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जीएसटी नेटवर्क चाहिए, पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जीएसटी इंप्लीमेंट करने को, तो वो भी टेस्ट किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जाएगा। जीएसटी इम्पोज होगा फ्रॉम 1 जुलाई 2017 एज सच। तो ये है। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, वो 28% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो अभी उनका टैक्स इंसिडेंस 32% है। तो उनमें से 28% टैक्स ब्रैकेट में जो स्मॉल पेट्रोल एंड डीजल कार्स है, इनके ऊपर सेस भी लगेगा। तो पेट्रोल पे 1% और डीजल कार्स पे 3%। और जो लग्जरी कार्स है उनके ऊपर ज्यादा सेस है, 15% सेस, अपार्ट फ्रॉम 28% टैक्सेशन रेट। तो ये है। इवन 350cc बाइक्स से ज्यादा है, उनके ऊपर भी 3% सेस लगेगा। थोड़े कैटेगरीज है इनका अब तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये कौन से टैक्स ब्रैकेट में जाएगा वो फाइनलाइज किया जाएगा। जैसे बीड़ी सिगरेट्स है, फुटवेयर है, गोल्ड, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, तो ये फाइनलाइज किया जाएगा। इवन सर्विस टैक्स, सर्विसेज पे क्या टैक्स होगा वो भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में नेक्स्ट डे में होगा, या नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट टाइम और एक मीटिंग करनी होगी। तो ये सारे टैक्स स्लैब्स में कितनी कैटेगरीज में, जैसे अराउंड 1200 प्लस आइटम्स है जो ये टैक्स स्लैब्स में डाले गए हैं। तो ये 7% कैटेगरी में जो है एग्जेम्प्टेड है। फिर ये 5%
12%, 18% में सबसे ज्यादा है, और फिर ये 28% कैटेगरी। फिर अगला न्यूज आइटम है जोमैटो हैक्ड यूजर डेटा स्टोलन। तो ये जोमैटो जो ऐप है, रेस्टोरेंट सर्च एंड फूड डिलीवरी ऐप है जो ये, इनका सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और यहाँ पे से ईमेल एड्रेसेस यूजर्स के हैश्ड पासवर्ड स्टील हुए। पर जोमैटो ने कहा है कि पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टील नहीं हुआ, क्योंकि वो सेपरेटली हाईली सिक्योर वॉल्ट में सेव किया जाता है सच, तो क्रेडिट कार्ड डेटा वगैरह नहीं हुआ है, ऐसे उनका मानना है, उनका स्टेटमेंट है। तो ये हैकिंग का एक इंसिडेंट सामने आया है। फिर अगला है NSCN-IM रिक्रूटमेंट ड्राइव वरीज सेंटर। तो ये NSCN-IM नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड किस्सा मूविया, ये सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब ये नागा ग्रेटर नागालैंड इनका डिमांड एक्चुअली, तो नागा मूवमेंट जो इनिशिएट हुआ इवन प्री इंडिपेंडेंस से इनका डिमांड है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड रखा है। तो ग्रेटर नागालैंड ये इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि ये ग्रेटर नागालैंड में रीजन्स कौन से हो गए जहाँ नागाज हिस्टोरिकली रह रहे हैं, पॉपुलेशन उनका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है उनके लिए। तो ये मणिपुर इन्वॉल्व है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसाम का रीजन है, अरुणाचल प्रदेश का रीजन, ऑफ कोर्स नागालैंड, इवन म्यांमार का थोड़ा पार्ट है जो भी ये ग्रेटर नागालैंड में डिमांड करते हैं। तो ये सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, पर बाद में सीज फायर एग्रीमेंट्स भी इंडिया के साथ साइन हुआ है। तो ये NSCN-IM जो एक फैक्शन है, दूसरा फैक्शन है NSCN-K। तो NSCN-IM के साथ सीज फायर एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइन किया 1997 में, और अब 2015 में प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क पीस अकॉर्ड भी साइन किया है। तो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ, इसकी डिटेल्स अब फाइनलाइज होंगे। तो इस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन होने के बाद भी 2 साल हुए, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अब कह रही है कि NSCN-IM ने 5000 नए केडर्स रिक्रूट किए। तो ये वरिंग है, मतलब ये क्या है कि वो कह रहे हैं कि वो लोकल्स को ये कन्विंस कर रहे हैं कि आप रिक्रूट हो, क्योंकि अग्रीमेंट होने के बाद आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में रिक्रूट हो सकते थे। तो वही है, अगर अग्रीमेंट होगा फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, जो फॉर्मर सेपरेटिस्ट ये जो है उनको फिर एवेन्यूज दिए जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो यहाँ पे ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये वरिंग फैक्टर सामने आया है। इवन सिक्योरिटी फोर्सेस कह रहे हैं कि NSCN-IM अभी भी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसा मांगते हैं फ्रॉम पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नागालैंड मणिपुर। तो ये एक्टिविटीज भी उनको स्टॉप करनी होगी। और NSCN-IM ने स्टेटमेंट दिया है कि नागाज ने अब अग्री किया है इंडिया के साथ, वो को एग्जिस्ट करेंगे अंडर शेयर्ड सोवरेनिटी, मतलब हम दोनों सोवरेन रहेंगे और साथ में रहेंगे। तो अब इसका क्या मतलब होता है फर्दर डिटेल, क्योंकि हम सेपरेशन तो अलाउ नहीं करेंगे, तो विद इन इंडिया क्या पॉसिबिलिटीज है सोल्यूशन की, वो अभी तक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के डिटेल्स कुछ सामने नहीं आए, पर यह स्टेटमेंट NSCN-IM ने दिया है। फिर अगला न्यूज आइटम है इसरो गेट्स इंदिरा गांधी प्राइज फॉर 2014। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2014 के लिए दिया गया था टू इसरो। तो ये अवार्ड अब दिया गया, तो इसके अंदर 1 करोड़ कैश अवार्ड दिया जाता है, साइटेशन होता है, और ये इसरो को इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने जो पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट्स किए मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए स्पेसिफिकली ये दिया गया था। तो ये जो है ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने अवार्ड दिया इसरो चेयरमैन को। तो ये न्यूज है। 2015 का अवार्ड UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज को दिया गया, और ये है मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में। तो ये नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया, 2014 सितंबर में ये मार्स ऑर्बिट में भी पहुंच गया, और इंडिया पहली कंट्री बनी जो मार्स पे मिशन भेजने में फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रही है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये काफी लो कॉस्ट पे किया गया कंपेयर टू इंटरनेशनल जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके जो बजट्स होते हैं, अराउंड 450 करोड़ रुपीस में ये लॉन्च किया गया। ये मिशन का एम ये था कि ये मार्शियन सरफेस को मैप कर सके, इसका डिटेल स्टडी कर सके, एटमॉस्फेयर स्टडी कर सके, इवन मीथेन गैस है या नहीं वो सर्च कर सके। फिर अगला न्यूज आइटम है नालसा ऑफर्स इंस्टेंट लीगल एड टू द पुअर। तो ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर बनाया गया है। तो यहाँ पे ये लीगल सर्विसेज फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है टू दी अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि काफी अंडर ट्रायल्स होते हैं, पुअर फैमिलीज से होते हैं, वो जेल्स में पड़े रहते हैं, उनको जल्दी जस्टिस मिलती नहीं है। तो नालसा है, इवन स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज बनाए जाते हैं। पर अब जो ये न्यूज है इसमें ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन ने, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज जो है चेयरमैन है नालसा के, उन्होंने अब अनाउंस किया है कि न्याय संयोग करके फैसिलिटी लाई जाएगी। तो यहाँ लीगल असिस्टेंस एस्टैब्लिशमेंट्स बनाए जाएंगे जो लिटिगेंट्स को कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, केस स्टेटस और एडवोकेट्स के साथ ऑनलाइन कनेक्टिविटी देंगे, इवन डेडिकेटेड फोन नंबर्स दिए जाएंगे ताकि लीगल एड फैसिलिटेट किया जा सके। तो ये न्यूज है न्याय संयोग।
तो ये है नालसा के बारे में भी, जो ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है 1987 का, उसमें बनाया गया। इवन स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज भी इसमें बनाई गई है ताकि फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जा सके वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। इवन लोक अदालत बनाए जाते हैं अंडर दिस एक्ट, ताकि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आपस में निगोशिएशंस करके एमिकेबली ये सेटल हो सके। तो ये लोक अदालत भी होते हैं। तो ये है नालसा। फिर अगला न्यूज आइटम है 2 M777 हाविट्जर्स अराइव फ्रॉम यूएसए। तो ये अल्ट्रालाइट हाविट्जर्स है, ये आर्टिलरी गन्स है जो इंडिया ने इसके लिए अग्रीमेंट साइन किया इन नवंबर 2016 विद यूएस कंपनी BAE सिस्टम्स। तो ये M777 हाविट्जर्स है जो अब डिलीवर किए गए 2। तो ये 145 M777 हाविट्जर्स के लिए, ये आर्टिलरी गन्स के लिए डील थी। तो इनमें से 25 पहले इंपोर्ट किए जाएंगे और बाकी के 120 जो है वो इंडिया में असेंबल किए जाएगा, मेक इन इंडिया एंड डिफेंस के अंडर। तो यहाँ पे BAE सिस्टम्स ने महिंद्रा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप भी की है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इंडिया में आर्टिलरी गन्स का प्रोक्योरमेंट काफी डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि 1980s में जो हमने स्वीडिश बोफर्स गन्स ऑर्डर की थी उसके अंदर करप्शन का चार्जेस थे, किकबैक्स के चार्जेस थे। तो एक मेजर कंट्रोवर्सी हो गई जिसकी वजह से आर्मी को भी आर्टिलरी गन्स इतने टाइम से नहीं मिल पाई है। तो अब फाइनली ये डील इंप्लीमेंट हो रही है। तो ये है M777 हावित्ज़र गन, अल्ट्रालाइट गन्स। फिर अगला न्यूज आइटम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगेंस्ट ट्रिपल तलाक सेज काउंसिल। तो अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है कि वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट है, और वो ये प्रोविजन निकाहनामा जो होता है, मतलब मुस्लिम्स में जो मैरिज होती है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है, निकाहनामा होता है। तो ये निकाहनामा में वो कहते हैं कि वो मुस्लिम ब्राइड को ये फैसिलिटी दे सकते कि वो कह सके कि निकाहनामा में वो प्रोवाइड करे हस्बैंड के वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक उनके अगेंस्ट नहीं यूज करेगा। तो ये प्रोविजन डाला जा सकता है निकाहनामा में, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में। तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट है। फिर अगला है न्यू बिल टू डिटर ऑफेंडर्स एस्केप। तो ये है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2017। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बिल प्रपोज किया है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है वो कंट्री से भाग जाते हैं। तो ये एग्जांपल विजय माल्या का भी है। तो ये जो यहाँ पे उनके अगेंस्ट जब वारंट इशू किया गया, अरेस्ट वारंट, तो उस टाइम पता चला ये यूके में चले गए। तो अब यहाँ पे उनका भी बड़ा लोन है, 9,000 करोड़ प्लस का लोन है जो उन्होंने बैंक से लिया और रीपे नहीं किया। तो ये डिफॉल्ट जो है, तो ये इकोनॉमिक ऑफेंस जो उन्होंने कमिट किया है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो ये बिल के अंदर प्रोविजंस है कि ऐसे जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे अटैच की जा सकती है इंडिया में, उनको कॉन्फिस्केट की जा सकती है। तो ये स्टेप्स लिए जाएंगे, उसके लिए ये बिल अभी प्रपोज किया जा रहा है कि आगे ऐसे कंडीशन सिचुएशंस ना अराइज हो। फिर अगला है इंडिया एम्स टू बूस्ट ट्रेड टाइज विद अफ्रीकन नेशंस। तो अफ्रीकन नेशंस के का जो ये अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है इसकी एनुअल मीटिंग होगी अब इंडिया में, गांधीनगर गुजरात में, मई में ही, अभी थोड़े दिनों में। तो इसके ऊपर है ये। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक में 81 मेंबर कंट्रीज है, उसमें से 57 अफ्रीकन नेशनल नेशंस है और 24 जो है वो अफ्रीकन नहीं है, और उनमें से एक इंडिया भी है। तो इंडिया भी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक में मेंबर है। तो ये मीटिंग होगी यहाँ पे अफ्रीकन डेवलपमेंट की एनुअल मीटिंग। और इस कंटेक्स्ट में ये भी बताया जा रहा है, इंडिया अफ्रीका समिट भी हुई थी अभी, तो उसके अंदर भी हमने काफी क्रेडिट अफ्रीकन कंट्रीज को प्रपोज किया है। तो $10 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट इनिशिएट किया गया है, कमिट किया गया है। इवन ऑलरेडी 152 लाइन्स ऑफ क्रेडिट इनिशिएट किए गए, इंप्लीमेंट किए गए हैं। तो क्रेडिट मतलब लोन, पैसा अफ्रीकन कंट्रीज को दिया जाता है। तो 44 अफ्रीकन नेशंस को हमने लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड भी किया है। प्लस इंडियन कंपनीज भी काफी अफ्रीकन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो भी मेजर फैक्टर है। तो ये इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के बारे में। तो ये अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जो 1964 में एस्टैब्लिश की गई थी टू प्रमोट पब्लिक प्राइवेट कैपिटल प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका, तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए फैसिलिटेट करती है। तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है। फिर अगला है एम्प्लॉय एक्टिविज्म विल रिस्क आईटी जॉब्स। तो ये नास्कॉम के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि मासिव ले ऑफ्स हो रहे हैं, मतलब लोगों को निकाला जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट उनका जा रहा है फ्रॉम आईटी सेक्टर में, तो ये एक्चुअली सही नहीं है। ये एम्प्लॉयज को कोई ले ऑफ नहीं किया जा रहा है, बल्कि काफी सारे एम्प्लॉयमेंट्स हो रहे हैं। फोर्थ क्वार्टर में अगर टॉप 5 आईटी कंपनीज का हायरिंग देखा जाए तो मोर देन 50,000 हायरिंग्स हुई है। तो ये एक्चुअली जो ट्रेड यूनियंस है, ये आईटी एम्प्लॉयज की जो यूनियंस है, वो कह रही है कि प्रॉफिट मोटिव की वजह से काफी सारी आईटी कंपनीज पुराने एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज को निकाल रही है, क्योंकि उनको ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है, और लेसर एक्सपीरियंस वाले लो पेड न्यू रिक्रूट्स वो ला रहे हैं।
तो ये जो है ये नास्कॉम कह रहे हैं कि ये एक्चुअली एम्प्लॉय एक्टिविज्म की वजह से हो रहा है, तो उनको उनका परफॉर्मेंस बेस्ड जो वर्कफोर्स रीअलाइनमेंट होता है उसको वो नहीं करे, रेजिस्ट नहीं करे और उसको फैसिलिटेट करे ताकि इवन आईटी सेक्टर भी फ्लरिश कर सके और वो भी काम कर सके। तो ये है, और ले ऑफ्स के जो एलिगेशन है वो नास्कॉम रिफ्यूट कर रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है मैन मेड बबल अराउंड द अर्थ। तो नासा के प्रोब्स ने यहाँ पे डिटेक्ट किया है कि अर्थ के अराउंड एक बबल है, मैन मेड बैरियर है। तो ये जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशंस होते हैं तो वो यहाँ पे स्पेस में पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक बबल बन जाता है अर्थ के अराउंड, तो इससे इवन हाई एनर्जी स्पेस रेडिएशन अर्थ पे नहीं पहुंच पाते, तो ये डिटेक्ट किया गया अभी। फिर लास्ट न्यूज आइटम है साइंटिस्ट ब्रिंग लिमिटलेस ब्लड सप्लाई क्लोजर टू रियलिटी। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया, स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल नहीं बन सकता, प्लूरिपोटेंट मतलब उनमें पोटेंशियल है कि वो कैसे भी टाइप का सेल बन सकते हैं। तो ये प्लूरिपोटेंट इम्मेच्योर स्टेम सेल्स है, इनके साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, हमने पहले भी डिस्कस किया कि इवन ये स्टेम सेल से एक्स सेल्स बन सकते हैं, स्पर्म सेल्स बन सकते हैं और उनका इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस भी हो सकता है, ये हमने पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पे ये न्यूज है कि ये स्टेम सेल्स यूज करके इवन ब्लड सेल्स बनाया जा सकता है और ये लिमिटलेस सप्लाई कर सकता है ह्यूमन ब्लड का। फिर तो ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स किए गए माइस के ऊपर, तो ये जो ब्लड सेल्स बनाए जाते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स यूज करके, तो वो सफिशिएंट होते हैं, इवन उसमें मिक्स होता है, मींस जो ट्रू ब्लड स्टेम सेल्स भी होता है, ब्लड प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं जिससे ब्लड सेल्स बनेंगे बाद में। तो ये सारे इससे इजीली हम कोई भी टाइप का ह्यूमन ब्लड बना सकते हैं। अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है पेशेंट में तो वो जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर भी हम जेनेटिक जीन एडिटिंग से करेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फंक्शनल ब्लड सेल्स बना के अनलिमिटेड सप्लाई ब्लड का ला सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।